चलिए भाई लोग, आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। आज वर्ग 9 के गणित का पाठ संख्या 1 संख्या पद्धति का क्लास 7 है। और आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का जितने भी सारे उदाहरण हैं सारे करने वाले हैं। तो इसका उदाहरण 5 से स्टार्ट हो रहा है। इस प्रश्नावली का उदाहरण 5 से स्टार्ट हो रहा है। चलिए देखते हैं। उदाहरण 5 इसमें है 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। 10/3, 7/8 और 1/7 का दशमलव प्रसार। हेलो, क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए बारी बारी से ज्ञात करते हैं। पहला लेते हैं 10/3 का। 3 मार्क में जाएगा, 9, 1 बचेगा, उसके बाद दशमलव डालेंगे, यहाँ पर एक 0 आएगा, फिर 3 वर्त में जाएगा, 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर दशमलव है तो 0 यहाँ पर उतरेगा, फिर 3 वर्त में 9, फिर 1 शेष, फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा 3 वर्त में 9, और ये प्रोसेस जारी रहेगा। जितने आगे बढ़ते जाएंगे ये उतना आगे हमें 3 मिलते जाएगा। तो इसका हुआ हमें दशमलव प्रसार मिला 10/3 बराबर 3.333 डॉट अनंत तक जाएगा, और इसी को बोलते हैं 3.3 पर रेकरिंग। इसके पहले वाले क्लास में हम इसका बेसिक बता चुके हैं। अगर अच्छे से समझना है तो जाकर उसको देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर भी ठीक ही है। अब दूसरा है 7/8। इसका कर लेते हैं। तो 7/8 कम है 8 से, तो पहले ही दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर 70 हो जाएगा। 8 मार्क में जाएगा, 8 8 64, 6 दशमलव है तो 0 हो जाएगा। अब की बार 7/8 है 56, 4 0 उतरेगा तो 40 हो जाएगा, और 8 5 40, यहाँ पर 0 हो जाएगा शेषफल। इसका हम लोग दशमलव प्रसार प्राप्त किए 0.875। अब एक तीसरा है 1/7 का। दशमलव दिए क्योंकि 7 से छोटा है 1, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 1 मार्क में जाएगा 7, यहाँ पर 3 उतरेगा, 3 बचेगा, दशमलव है तो 0 आ जाएगा। 4 मार्क में जाएगा 28, शेष बचेगा 2, तो 20 हो जाएगा। अब की बार 2 मार्क में जाएगा, ये 14 आ जाएगा, और घटेगा तो 6, 0 उतरेगा तो 60 हो जाएगा। अब की बार 8 मार्क में जाएगा, ये आपका 56 हो जाएगा। 4 शेष बचेगा तो 40 हो जाएगा। आपके 5 मार्क में जाएगा, 7 5 35, 50 हो जाएगा। और फिर 7 7 49, 7 मार्क में जाएगा तो 49 हो जाएगा, और ये आपका 1 बचेगा, और 1 बचेगा तो फिर 0 जब उतरेगा तो 10 हो जाएगा। अगर चलिए मान यहाँ लिख लेते हैं 10, तो फिर 7 से जाएगा तो कितने मार्क में जाएगा, फिर 1 मार्क में 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा,
3 शेष बचेगा, फिर 30 हो जाएगा तो फिर 4 मर्त में जाएगा, फिर 2 मर्त में, यानी इसी का रिपीट होगा आगे। तो इसका लिख लेते हैं 1.7 बराबर हम लोग को मिलेगा 0.142857, फिर 1428557, और ये आगे बढ़ते जाएगा। और इसी को हम लोग लिखते हैं 0.1428557 का रेकरिंग, क्योंकि इतनी सारी संख्याओं का रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा उदाहरण 5 था, जिसमें इन तीनों का दशमलव प्रसार ज्ञात करना था। चलिए, ये उदाहरण हो गया, इसको मिटा देते हैं। अब यहीं पर कुछ नोट करने वाली चीज है, अगर आप कल का क्लास देखे होंगे समझने में आसानी होगी, यदि नहीं देखे हैं तो हम लिख देते हैं, उसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। भाग देने पर प्राप्त शेषफल में संख्याओं का प्रकार भाजक से कम होगा। इसका अर्थ हुआ कि जब हम 10 में 3 से भाग दे रहे थे तो हमारा आ रहा था 3.3333, तो यहाँ शेषफल क्या बच रहा था 9 1 10 9 1 1, हमेशा शेषफल 1 1 बच रहा था। यानी कि जो 1 1 बच रहा है, हमें तो एक ही प्रकार का शेषफल मिल रहा है जो 3 से छोटा है। वही है कि जो भाग देने पर प्राप्त शेषफल में संख्याओं का जो प्रकार होगा, एक ही प्रकार का मिल रहा है 1 1, वो भाजक से कम हो गया, यानी 3 से कम होगा। मतलब 3 से कम यानी 2 अंक हो सकता है, यहाँ पर 1 है लेकिन 2 भी हो सकता है, एक और कोई अन्य संख्या। दूसरा उदाहरण था कि जैसे हम 1 में 7 से भाग दे रहे थे तो हमें मिल रहा था दशमलव ये, और नीचे कुछ मिल रहा था शेषफल के रूप में। तो यहाँ पर भी जो शेषफल हमें मिल रहा था, ये वो कितने प्रकार से मिले, 2 2 4 2 6 अलग अलग प्रकार का हमें शेषफल मिल रहा था। और जो 6 प्रकार है वो संख्या जो है 7 से कम है, यानी 7 से कम 6 है, तो 6 प्रकार का हमें अलग अलग शेषफल मिल रहा था। अगले उदाहरण में भी देख लिए थे, तो इसका अर्थ यही हुआ। जब कभी हम भाग देंगे तो उसमें जो शेषफल प्राप्त होगा उसकी प्रकार की संख्या जो होगी भाजक से कम होगा। इसी का दूसरा रूप हो जाएगा भाग देने पर दशमलव के बाद पुनरावृत्त होने वाले अंकों की संख्या भाजक से कम होगा। दोनों बात एक ही है, जब शेषफल नीचे जो बच रहा है उसका चेंज होगा अलग अलग प्रकार से, तो भाजक भी चेंज होगा। जैसे 7 से हम भाग दिए थे तो हमें मिल रहा था
0.142857। इसमें 1 2 3 4 5 6 संख्याओं का रिपीट हो रहा था, तो जो 6 है वो 7 से कम है। और जब 3 से भाग दे रहे थे तो उसमें आ रहा था 3.333। तो जो 3 का रिपीटेशन हो रहा है वो एक ही अंक का रिपीटेशन हो रहा है, जो एक अंक है वो 3 से छोटा है। और नोट करने वाला एक बात है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती। इसका मतलब हुआ कोई भी परिमेय संख्या है उसमें भाग करेंगे तो दो स्थिति बनेगा, या तो कुछ चरणों के बाद शेषफल शून्य प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो दूसरा का स्थिति ये हो जाएगा कि कुछ संख्या या कुछ संख्याओं के समूह का लगातार रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 10/3 में 3 का रिपीटेशन हो रहा था और 1/7 में 0.142857 का बार बार रिपीटेशन हो रहा था। तो यही दो संभव है। अगला नोट करने वाला चीज है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। चलिए इसको समझ लेते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। जैसे सबसे कॉमन हम लोगों का अपरिमेय संख्या है 1√2 और दूसरा हो जाएगा पाई। तो इन दोनों का हम थोड़ा सा देख लेते हैं दशमलव प्रसार कितना होता है। 1 मिनट। √2 का होगा 1.414 21 35 62 37 095 048 095 048 बहुत आगे तक जाता है। पाई का भी लाखों तक मान ज्ञात कर चुके हैं। उसमें से कुछ है 3.14 59 26 59 और 26 53 58 इसका लाखों स्थान तक जाता है। तो हम परिमेय संख्या के लिए बताए थे, परिमेय संख्या को दशमलव प्रकार दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। लेकिन अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत होगा, अनावर्ती होगा। इसका मतलब है अशांत मतलब अनंत तक जाएगा, और अनावर्ती के मतलब इसमें किसी भी संख्या ग्रुप का रिपीटेशन नहीं होगा। देखिए इसमें किसी भी संख्या या संख्या ग्रुप का लगातार रिपीटेशन नहीं हो रहा है, कितना भी दूर चला जाए। उसी प्रकार इसमें है। यही 2-3 बात था जो आपको याद करने वाला या फिर नोट करने वाला था। चलिए अब उदाहरण संख्या 6 देख लेते हैं। संख्या 6 है, दिखाइए कि 3.1426788
एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नॉट जीरो। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो इसके लिए हम बताए थे 3.142678, इसको क्या करते हैं 142678 इसका बटा देते हैं, दशमलव हटाते हैं, इसके स्थान पर 1 देते हैं। उसके बाद दशमलव के बाद संख्या गिनते कितना है 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 पर हमें 6 जीरो बैठाना होता है। ये आपका इसका मान हो जाएगा। हमें मिल जाएगा 3142678 बटा में 1 पर 6 जीरो। तो यहाँ पर p बराबर ये हो जाएगा, q बराबर ये हो जाएगा, q बराबर नॉट जीरो है, इसलिए यहाँ पर ये परिमेय संख्या हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ p बराबर 3142678 और q बराबर नॉट जीरो, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। बन गया, इतना ही करना है। ये आपका उदाहरण 6 भी बन गया। चलिए अब उदाहरण 7 देख लेते हैं। हाँ, दिखाइए कि 0.3333 बराबर 0.3 का रेकरिंग को p बटा q के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नॉट जीरो है। क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए, जब कोई भी शांत होता है दशमलव प्रसार, जैसे कि 8.275, तो इसको p बटा q के रूप में व्यक्त करना या बटे के रूप में व्यक्त करना आसान होता है कि इसको ऐसे लिखते हैं, दशमलव के स्थान पर 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद जितने भी अंक आता है उसके बराबर 0 लिख देते हैं। ये तुरंत p बटा q के रूप में प्राप्त हो जाता है। लेकिन समस्या वहां आता है यदि कोई संख्या है जो शांत नहीं है, अशांत आवर्ती है, जैसे कि 0.3333 ये अनंत तक जाता है, बराबर इसी को लिखते हैं 0.3 का रेकरिंग। इसको यदि p बटा q के रूप में लिखना होगा तो उससे थोड़ा सा कठिन हो जाता है। आज इसी को बहुत अच्छे से समझेंगे। बोल रहा है उदाहरण में कि इसको आप p बटा q के रूप में लिखिए और दर्शाइए कि एक परिमेय संख्या है। इसका हल में लिखते हैं, मान लिया x बराबर 0.3333 ये अनंत तक जाता है। उसके बाद एक प्रोसेस क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि जो यहाँ पर संख्या दिया गया है या फिर हम x में जो संख्या माने हैं उसमें कितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है, कितना अंक है जो लगातार बार बार आ रहा है। यहाँ पर एक ही अंक का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, किसका 3 का। तो यदि एक अंक का रिपीटेशन होगा तो हम 10 से गुना करेंगे, 2 अंक का होगा तो 100 से, 3 अंक का होगा तो 1000 से, दोनों तरफ। चूंकि यहाँ पर एक ही अंक 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए हम दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, या 10 गुने x बराबर 10 गुने में 0.3333 डॉट डॉट, या हो जाएगा 10x बराबर ये 3.3333 डॉट डॉट। देखिए ये डॉट डॉट अनंत तक है, उसमें हम गुना करेंगे तो एक दशमलव स्थान आगे बढ़ जाएगा और उसके बाद अनंत तक ये डॉट डॉट चला जाएगा। इसके बाद क्या प्रोसेस है कि जो हमें ये संख्या प्राप्त हो रहा है
इसको हमें तोड़ना है ऐसे संख्या में कि कोई संख्या n हो और प्लस में x मिल जाए। जो हम x यहाँ माने हैं वो हमें इसको इस प्रकार तोड़ना है कि हम इस रूप का मिल जाए। जैसे कि हम इसको तोड़ देंगे 3 प्लस में 0.333 डॉट डॉट। देखिए ये n प्लस एक्स के रूप में टूट गया। क्यों? क्योंकि हम इसी को x माने हैं, यहाँ पर ये मिल गया और n की जगह पर 3 हो जाएगा। तो हमें किसी भी विधि से इसको इस प्रकार तोड़ना है कि n प्लस एक्स के रूप में टूट जाए। हमें इस संख्या से x को बाहर निकालना होता है। हम निकाल लिए इतना, अब 3 प्लस इतना लिख दिए। उसके बाद अगला प्रोसेस है कि 3 प्लस में हम इसको क्या माने हैं x, इसको x लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 10x है, इधर x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह 10x इधर प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस x बराबर हो जाएगा आपका 3, या 9x बराबर 3, या x बराबर 3/9, या x बराबर 1/3। ये कटेगा तो 1/3 हो जाएगा। अब आप जांच कर सकते हैं कि 1/3 को जब भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10, 3, 9, 10, 9, 3 प्राप्त हो रहा है। यानी हम अब इसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर दिए। कैसे? 1/3 के रूप में, जहाँ पर p बराबर 1 है, q बराबर 3 है और q 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको p/q के रूप में दर्शा दीजिए। दर्शा दिए, क्या हो गया कि x बराबर 1/3। इससे साबित हो जाएगा कि ये जो संख्या है वो एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर इसे p/q के रूप में दर्शा दिए। चलिए, तो इसमें इतना ही करना होता है। इस विधि को और अच्छे से समझने के लिए और आगे उदाहरण दिया गया है, लेकिन इसमें वही प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि जो संख्या दिया रहेगा उसको हम x के बराबर मान लेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसमें कितने संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है। यदि एक संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है तो दोनों ओर 10 से, यदि दो का रिपीटेशन हो रहा है तो 100 से, ऐसे करेंगे। उसके बाद जो हमें यहाँ पर संख्या प्राप्त होगा उसको n प्लस एक्स में तोड़ेंगे। हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि हमें कोई संख्या और यहाँ पर x का जो मान है वो मिल जाए। उसके बाद x का मान वहाँ पर रखेंगे, x का मान इधर लाएंगे और x का मान हमें प्राप्त कर लेंगे। यही विधि है। चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं। चलिए उदाहरण 8 देख लेते हैं। इसमें है कि दिखाइए कि एक दशमलव 27 डॉट डॉट बराबर 1.27 का रेखरी को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहला क्या करते हैं, माना कि x बराबर 1.272727 डॉट डॉट। अब हमें देखना होता है कि यहाँ पर कितने संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर 27 माने 27 का रिपीटेशन हो रहा है। कितनी संख्या है? 2। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। तो करेंगे 100 गुना में x बराबर 100 गुना में 1.272727 डॉट डॉट, या ये आपका हो जाएगा
100x और इधर आपका हो जाएगा 127.2727 डॉट डॉट। अब यहाँ पर क्या करना होता है, हर बार की तरह हमें इसको इस प्रकार तोड़ना होता है कि n प्लस एक्स के रूप में आ जाए। इसमें से x को हमें बाहर करना होता है। इसको कैसे बाहर होगा कि 126 प्लस में 1.272727 डॉट डॉट, ये आपका जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा और यहाँ पर हम x अलग कर दिए। इसका सही तरीका क्या होता है, सबसे पहले कि जो मिला है 127.2727, इसमें से x को ही घटा देते हैं, ये कितना मान को घटा देते हैं 1.272727, इसमें भी डॉट डॉट है, इसमें भी डॉट डॉट, ये आपका 0 0 0 0 0 0 और यहाँ हो जाएगा 126। तो यहीं लिख देते हैं 126 प्लस में ये इतना घटाए हैं तो इतना। इसके बाद क्या करना होता है, ये 126 हो जाएगा और प्लस में इसका मान हम x माने हैं। अब x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, या 100x माइनस x बराबर 126 या 99x बराबर हो जाएगा 126 या x बराबर 126 बटा में 99, ये कट जाएगा 9 से तो हो जाएगा, इसलिए x बराबर 9 से कटेगा तो एक मत में 9 9 का 36 बटा में 11, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर इसका मान जो है 1.272727 अनंत तक, उसका p बटा क्यू के रूप में मान हो जाएगा 14/11। यहाँ पर हम इसे p बटा क्यू के रूप में लिख दिए हैं, इसलिए ये एक परिमेय संख्या हो जाता है। तो चलिए आपका ये उदाहरण 8 भी हो गया। अब उदाहरण 9 की बात कर लेते हैं। उदाहरण संख्या 9, इसमें है दिखाइए कि 0.5353535 डॉट डॉट बराबर 0.235 का रेकरिंग को p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नॉट 0 है। तो वैसे ही करते हैं, माना कि x बराबर 0.2353535 डॉट डॉट। तो इसके आगे होता है कि गुना करना है, 10 से गुना करें या 100 से या 1000 से। तो देखते हैं कि रिपीटेशन कितना का हो रहा है। तो 3 5 का रिपीटेशन हो रहा है या 2 अंक का, तो गुना होगा 100 से, या 100 गुना x बराबर 100 गुना में 0.2353535 डॉट डॉट, ये आपका हो जाएगा इधर 100x और ये आपका हो जाएगा 23.53535 डॉट डॉट। अब यहाँ पर हमें तोड़ना होता है n प्लस एक्स के रूप में, तो सीधे तौर पर हम इसी में से x घटा लेते हैं। ये हमारा है 23.5353535 और इसमें से x हम कितना माने हैं 0.2353535 घटाएंगे तो 0 यहाँ पर 3.23, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 23.3 प्लस में 0.2353535 डॉट डॉट, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा
हमें इसको इस रूप में तोड़ना होता है क्योंकि हमें n प्लस x चाहिए। तो यहाँ पर x मिल जाएगा, तब हो जाएगा 23.3 प्लस में x। अब x को इधर लाते हैं तब हो जाएगा या 100x माइनस में x बराबर 23.3 या 99x बराबर 23.3 या x बराबर 23.3 बटा में 99, इसलिए x बराबर 23,233 बटा में 990। दशमलव हटता है ऊपर से तो नीचे एक जीरो बढ़ जाता है। ये हम इसको x किसको माने हैं, इसको हम, और इसको इस संख्या को p बटा q के रूप में लिख दिए, जहाँ p बराबर 233 है और q बराबर 990 है और q बराबर 0 नहीं है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या हो गया। तो ये हमारा उदाहरण 9 भी बन गया। एक और उदाहरण रह गया है, उदाहरण 10। इसमें बोल रहा है इसमें बोल रहा है 1/7 तथा 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। सही बात है। तो इसके लिए क्या करते हैं, 1/7 को हम दशमलव रूप में बदलते हैं। इसका दशमलव में बदलेंगे, जब भाग देंगे दशमलव देकर, तो हमें प्राप्त होगा 1428557। और जब इसको भाग देंगे तो हमें मिलेगा 417528। ये तो हमें इसके और इसके बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करते हैं कि 14 यहाँ पर है, यहाँ पर 28 है। सबसे पहले इसी को लेते हैं 2, इसके बीच में कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 15 ले लेते हैं, तो 0.15 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लिखने का तरीका अपरिमेय संख्याओं को 0 लिख देंगे, फिर 15, और उसके बाद 00 फिर 15, उसके बाद 000 फिर 15, अब की बार 40 फिर 15, डॉट आगे बढ़ते जाएगा। इसका बहुत सारा हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 14 और 28 के बीच में 16 है, तो अब की बार लिख देंगे 16 1, ठीक, फिर 16 2, 16 3, 16 4, 16 5, डॉट आगे बढ़ते जाएगा। ये सब अपरिमेय संख्या लिखने का तरीका है। हमें करना ये होता है कि हम ऐसे लिखें, इस पैटर्न पर लिखें कि किसी भी संख्या या संख्या के समूह का लगातार रिपीटेशन ना हो। अगर रिपीटेशन होगा तो वो हो जाएगा परिमेय संख्या, लेकिन हमें अपरिमेय संख्या लिखना है, इसलिए इस बात को ध्यान देना है कि हमें ऐसे लिखना है दशमलव में कि किसी संख्या या संख्या के ग्रुप का रिपीटेशन लगातार ना हो। देखिए जैसे यहाँ पर 150 है, यहाँ पर 1500 है, यहाँ पर 15,000 है, यहाँ 1,50,000, आगे हो जाएगा 15 लाख, यहाँ पर 161 है, 162 है, 163 है, 164 है, 165 है, आगे 166 आएगा। इसमें किसी संख्या का लगातार रिपीटेशन नहीं होगा, इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्नावली का सारा उदाहरण समाप्त होता है और इसके साथ ही क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे वाले क्लास में 1.3 का सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, थैंक्स।